लड़कियों को हैरेस करना, कमाल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल है। बेशर्मों की तरह नंगा नाचना, पान खाकर रास्ते पे थूकना, जंगल के राजा को भी अनकंफर्टेबल करना। मैं बात कर रहा हूँ मलिक खान की, जो फॉरेन में जाके बकवास कर रहे हैं, दूसरे देश में जाके इतने गंदे गंदे बातें कह दी इस बंदे ने, जिसे देखकर अब नरेंद्र मोदी भी कहने लगे कि मैं इसको थप्पड़ देने वाला। हिंदी में इतनी इतनी घटिया बातें की इस बंदे ने कि हमारे हिंदुस्तान का नाम ही इस बंदे ने डुबा दिया। टकलू को देखकर जॉनी सिंस भी अपना नाम जॉनी पुन्यर रख देगा। कमाल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल है। इसने गॉगल जरूर पहना है, लेकिन आंखों से गंदी नजर वाला बंदा लग रहा है। और तुम कितना भी नहा लो, चाहे कुछ भी कर दो, तुम्हारी बदबू ना सिर्फ डेस्परेशन की ही आने वाली है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद अगर सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया है तुर्की ने, तो भाई ये डिसीजन है। इस बंदे को तुर्की में रखकर तुर्की वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इस टकलू के पास आखिर लड़कियां क्यों जाती है? दिखता तो एक बंदर जैसा है। हाँ, शायद बदबू अच्छी आती होगी, इसलिए लड़कियां पास जाती होगी। Let me see the Indian flag over here. Yeah, lots of flags over here. No Indian flag. उसने कुत्ते की तरह अपनी बूथा सजाया हुआ था। वो जल गया, माँ का लौट की बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। I think there is this. Where is the Indian flag? No Indian flag. No. Next time I'll come. I'll bring a Indian flag for you. आपने देखा ना उसने कैसे उसने वो इंडिया का सुन के कैसे मुंह बना लिया माँ के। वीडियो में ये इंडिया का फ्लैग ढूंढ रहा है। पता है क्यों ढूंढ रहा है? थोड़ा सा पवित्र होने के लिए ढूंढ रहा है। और बहुत जगह पे होता है ना, डॉग्स आर नॉट अलाउड, यही चीज इस बंदे के ऊपर भी लागू होती है। Alik ve ben gerçekten çok özür diliyorum. Türkiye'den ve Türk kardeşlerimden ve bütün Türk halktan, bütün Türk milletinden ben özür diliyorum. तुर्की पुलिस ने इसको अरेस्ट कर दिया। यूट्यूब ने भाई लाइव ट्रांसलेशन भी करना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने वीडियो में जो गंद मचाई है, जो गालियां दी है, तुर्की के लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। अगर ट्रांसलेशन होता तो शायद समझ में आ जाता। इसको पकड़ने के लिए मुझे लगता है कि हेजमेट सूट लगा होगा। इतना टॉक्सिक है बंदा, शायद हेजमेट सूट से ही इस बंदे को पकड़ा होगा। और ऐसे बंदे को 3rd क्लास डिग्री पुलिस वाले देते हैं और जम के देनी चाहिए। अच्छा हुआ भाई मैं तुर्की नहीं गया, अगर मैं तुर्की जाता तो भाई थेरेटिज्म हो सकता था। अच्छा हुआ भाई नहीं गया। मुझे बाजू वाली लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब इतना बड़ा जूता होकर भी मुंह पे नहीं मार पा रही है। आजा आजा बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है। इस बंदे ने अपने टीम मेंबर का कोई भी पॉइंट नहीं लिया, लेकिन हाँ सबको डिसअपॉइंट जरूर किया है। ये इंडियन लेडी नहीं, लेकिन फिर भी इंटरेक्शन के साथ साथ शुद्धिकरण करना पड़ेगा बाद में। फॉरेनर्स को यकीन ही नहीं हो रहा है, इंडियंस ने कपड़े पहनना सिखा लिया। मैं भी ऐसा ही नाचता अगर 100 लड़कियों को छेड़कर भी पुलिस नहीं पकड़ती तो। मैं भी ऐसे ही नाचता और अपनी शुद्ध बदबू यहाँ वहाँ डिपॉजिट करने के लिए इसने अपनी शर्ट निकालकर ऐसे नाचने लगा, ताकि बदबू इधर उधर जाए और सबका मन प्रसन्न हो जाए और फॉरेनर्स के शरीर के ऊपर पसीना लगे। यही टारगेट है इस भाई का। लेकिन इतनी सीधी बात गोरों को समझ में ही नहीं आई। शादी में जो खाना होता है उस खाने को देखकर हमारे मुंह में पसीना आता है ना, वैसे ही पसीना इस बंदे को फॉरेनर्स को देखकर आता है। ये जरूर बोलता हूँ, देश में हर इंसान को काम बनना चाहिए और देश में हर घर खुशहाल होना चाहिए। अच्छी बात है, देश के इंसान को तंग नहीं करना चाहिए। बाहर के देश में जाके तंग कर सकते हो।